हेलो एवरीवन। एग्रीप्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ 5 क्रॉप्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, किस स्टेट में है, कौन कौन सी हैं और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, ये सब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक देखते हैं कि ये जीआई टैग क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, क्यों ये दिया जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जीआई टैग ये क्या होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग जो है वो एक डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है। काफ़ी ब्रॉड फील्ड्स हैं, वो एग्रीकल्चर हो सकती है, फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो सकते हैं या कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये नाम से भी अंडरस्टूड है, जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कोई भी प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया, स्पेसिफिक एरिया से अगर उसकी आइडेंटिटी है, उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करती है, अगर उस एरिया की वजह से, उस एनवायरनमेंट की वजह से उसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है, तो उस प्रोडक्ट को जो है वो जीआई टैग मिलता है। अब ये जो जीआई टैग है, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्यों दिया जाता है? देखिए, जीआई टैग जो है ये उसकी एक तो जो स्पेसिफिक एरिया है या कोई रीजन है, उसकी हिस्टोरिकल, कल्चरल और ट्रेडिशनल जो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, उसको एक आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, इसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया या रीजन की वजह से उस वहाँ के ट्रेडिशन को, कल्चर को और हिस्ट्री को एक आइडेंटिटी मिलती है। अब कोई फेक प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ये उनमें डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, कोई अगर फेक फेक प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें जीआई टैग मिलने से डिफ्रेंशिएट हो सकता है। और वहाँ के कल्चर और हिस्ट्री ट्रेडिशन की हमने बात की, उसको ये एक आइडेंटिटी या एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को है जो है एक यूनिकनेस देता है। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी या स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हैं, उन प्रोडक्ट्स को वो जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग मिलने के बाद जो ब्रांडिंग है किसी प्रोडक्ट की, उसमें वो काफ़ी ईज़ी हो जाती है। उस वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ़ उस स्पेसिफ़िक एरिया में हो, अलग-अलग रीजन्स में भी वो प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन जिस एरिया के या रीजन को जो जीआई टैग मिला है, वो प्रोडक्ट बाकी वो जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं अलग रीजन में, उनसे वो अलग है। उसकी क्वालिटी या उसकी जो यूनिकनेस है, वो उस वहाँ की ज्योग्राफी के उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसके अंदर है। उसके टेस्ट, अगर कोई फूड प्रोडक्ट, उसमें टेस्ट या क्वालिटी जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया या जो जो ज्योग्राफी है वहाँ की या एनवायरनमेंट कंडीशंस जो उसकी हैं, वो उसकी वजह से है। तो इसलिए ये जीआई टैग दिया जाता है। और ये जीआई टैग जो है वो 10 ईयर्स तक वैलिड होता है। एक तो बाद में इसको रिन्यू कराना पड़ता है दोबारा। 10 ईयर्स तक ये वैलिड है। जीआई टैग जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंशन, जो इसका एक्ट था, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन प्रिवेंशन, ये है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है इसका एक्ट जो है वो सितंबर 1999 में जो इसके ऊपर एक्ट बना था। जो एक्ट है ये लागू हुआ था 2003 में। 2003 में जो है इस एक्ट को लागू किया गया था। सबसे पहले जो जीआई टैग जो मिला था, वो दार्जिलिंग टी को मिला था। दार्जिलिंग टी 2004-5 सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये रजिस्ट्रेशन करता है जीआई टैग के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। और ये जो ऑफिस है ये वर्क करता है कंट्रोलर जनरल
ऑफ पेटेंट्स, गुड्स एंड ट्रेडमार्क्स, इसके अंडर जो है ये वर्क करता है और इसका जो हेड ऑफिस है वो है चेन्नई में। हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस है इसका चेन्नई में। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अब अगर हम बात करें फील्ड की, तो जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड का जैसे हमने एग्जांपल लिया कि दार्जिलिंग की, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एग्रीकल्चर के क्रॉप्स हैं उन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को रीजन के जैसे मिला है। दूसरा इसमें नेचुरल जो गुड्स हैं या जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे बात करें हम मकडाना मार्बल, या जो मकडाना रीजन का संगमरमर का पत्थर है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये मकडाना नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, नागौर राजस्थान, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है जिससे ताजमहल को बनाया गया था। ठीक है, तो एक एग्रीकल्चर, नेचुरल प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट फील्ड में भी इसको मिला है। जो बनारसी साड़ी है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और इसके बाद फूड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, फूड प्रोडक्ट्स, तो फूड प्रोडक्ट्स में रसगुल्ला जो है वेस्ट बंगाल के रीजन का उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये जीआई टैग की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। जीआई टैग जो एक्ट है वो 1999 में बना, उस वो एक्ट जो है इम्प्लीमेंट 2003 में हुआ। जीआई टैग जो है वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, उसको 10 ईयर्स के बाद रिन्यू कराना पड़ता है। पहला जो जीआई टैग दिया गया है वो 2004-5 में दार्जिलिंग टी को मिला। इसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, गुड्स एंड ट्रेडमार्क्स के अंडर वर्क करता है। और ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई में इसका ये हेड ऑफिस है। तो ये कुछ जीआई टैग से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली जीआई टैग जो है वो किन किन क्रॉप्स को दिया गया है। तो अभी रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश की 5 क्रॉप्स हैं, इनको जीआई टैग मिला है। सीताही कुटकी, और दूसरी क्रॉप है नागदामन कुटकी, जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है, उन दोनों की ये क्रॉप है। नेक्स्ट है बैंगनी अरहर, या इसको पर्पल अरहर भी हम बोल सकते हैं, ये भी डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी। फिर है महाकौशल क्षत्रिय राइस, जबलपुर या जो काटनी रीजन है एमपी का, उस रीजन के जो राइस है जिसको महाकौशल क्षत्रिय राइस बोलते हैं। फिर है इंदौरी मालवी पोटैटो, इंदौर और मालवा रीजन का जो पोटैटो है उसको भी जीआई टैग मिला है। ये 5 क्रॉप है एमपी के जिनको ये जीआई टैग मिला। अब बात करते हैं ये जो सीताही कुटकी, नागदामन कुटकी और बैंगनी अरहर या जो पर्पल अरहर है, ये वहाँ की 2 ट्राइब्स हैं। उन ट्राइब्स के द्वारा इसको ग्रो किया जाता है। एक है गोंड ट्राइब और एक है बैगी ट्राइब, बैगी या बागी जो भी है, ये 2 गोंड या बैगी ट्राइब्स हैं। इनके द्वारा जो है इनको ग्रो किया जाता है। तो इनका रीजन क्या है कि ट्रेडिशनली ये 2 ट्राइब्स के द्वारा ग्रो किया जाता है, वो ट्राइब प्रिजर्व रहे, उन ट्राइब को एक अलग से आइडेंटिटी मिले और इन क्रॉप्स को, इसलिए इनको जीआई टैग मिला है और इनके द्वारा ये ग्रो की जाती है। अब जो सिताही कुटकी है, इसमें क्या है, ये एक, इसमें जो आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन, ये जो है हाइयर अमाउंट्स में है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, इसमें 65 से 70% तक इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फाइबर और प्रोटीन जो है वो 7 से 9% तक इनमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन है। ये दोनों जो सिताही कुटकी और नागदामन कुटकी जो है, नागदामन कुटकी है, इन दोनों में ये क्या है, दोनों ये लिटिल मिलेट्स हैं। क्या है ये? लिटिल मिलेट्स, मिलेट्स के अंडर ही ये आती हैं। ये ड्रोट रेजिस्टेंट है और रेनफॉल पे ये डिपेंड है, इसलिए इनको वहाँ ग्रो करना इजिली है। अब वो ट्राइब है
अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, फाइबर हैं, तो इनको ईजिली डाइजेस्ट किया जा सकता है, तो इसलिए इसमें ये मेंशन है कि ये मेडिसिनल वैल्यू है। और आयरन है जो ब्लड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इनमें ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इनको जो है वहाँ पे ग्रो किया जाता है। और जो एक इसमें नागदामन जो कुटकी है, इसमें क्या खास बात है, ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटीन जो प्रोटीन होता है व्हीट में है, ग्लूटेन फ्री है, तो इसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। ये बहुत लो इनका और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है इन क्रॉप्स का। तो इनकी कुछ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, इन वजह से इनको वहाँ ग्रो किया जाता है। ये और दो गोंड और बैगी जो ट्राइब हैं, इन ट्राइब्स के द्वारा इनको ग्रो किया जाता है। अब ये बैगनी जो अरहर है, इसके जो पोड्स हैं उनका कलर पर्पल होता है, इसलिए इसका नाम बैगनी अरहर रखा है। वो टेस्ट है इसका वो अलग है, जो कमर्शियल हमारी अरहर है उससे। पर्पल इसके पोड्स हैं, और ये रेनफॉल पे डिपेंड है, रेनफॉल से ग्रो की जाती है। ड्रोट रेजिस्टेंट है ये भी, ड्रोट रेजिस्टेंट है। हाँ, यील्ड इनकी कंपेरेटिवली अगर कंपेयर करें हम हमारी जो कॉमन क्रॉप्स हैं अरहर, उससे कंपेयर, इसके यील्ड का कंपेयर नहीं है, यील्ड इनकी लो है, काफ़ी लो है, नो डाउट। लेकिन ये एक उसके कल्चर और ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ये जो इम्पोर्टेंट इनके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, इनको इसलिए इसको वहाँ इनको जो है और ट्राइब्स के द्वारा ग्रो किया जाता है, तो इनको वहाँ जीआई टैग मिला है। ये महाकौशल क्षेत्रीय जो राइस है, अब इसकी फाइन ग्रेन है और एरोमेटिक जो है, इसकी जो खुशबू है, वो जो कमर्शियल राइस है जो ऑल ग्रो किया जाता है वर्ल्ड में या इंडिया में, उस राइस से इसका टेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो ग्रेन्स हैं उनकी क्वालिटी भी काफ़ी फाइन क्वालिटी है। उस और ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये उसी रीजन का जो ये राइस है, जबलपुर या काठी रीजन का जो एरिया है जिसमें ये महाकौशल छतरी राइस जो है ग्रो किया जाता है, तो इसीलिए इसको वहाँ जीआई टैग मिला। क्योंकि राइस तो और भी ग्रो किया जाता है, बहुत बहुत एरिया है राइस का, अलग अलग वेराइटीज हैं, लेकिन यही जीआई टैग में, जीआई टैग जिन प्रोडक्ट्स को मिला उनमें ये डिफरेंस है कि उस वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो सोइल है, उसकी वजह से इसका जो एरोमेटिक है, इनमें ग्रेन्स, इनकी क्वालिटी है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इसको वहाँ जीआई टैग मिला है। अब है ये इंदौरी मालवी पोटैटो, पोटैटो है। अब इसकी क्या खास बात है इस पोटैटो की, इस एक तो ये साइज जो है इसका फाइन साइज है, अच्छा साइज है, ये बड़े साइज का है। दूसरा ये क्रिस्पी है, ठीक है, क्रिस्पी है। ये चिप्स, फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी है, तो इनमें बनाने के, इन चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए इसका काफ़ी यूज किया जाता है क्योंकि ये क्रिस्पी है। दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी बात है, वो इसकी इसमें जो फाइबर है, फाइबर जो है इस पोटैटो में 16 से 22% इसमें क्या है, फाइबर है। नॉर्मल जो पोटैटो है और पोटैटो जो ग्रो किया जाता है, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो 12 से 16% होता है, इतना होता है, 12 से 16%। लेकिन इसमें 16 से 22% है, और 16 से 22% जो फाइबर है, इसलिए ये चिप्स और फ्रेंच फ्राइज को बनाने में बहुत यूजफुल है, या इसको बहुत यूज किया जा रहा है। क्योंकि जो चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने में जो पोटैटो यूज किया जाता है, उसमें जो फाइबर की डिमांड है वो 18 से 20 या 21%, 18 से 21% के आसपास है, और इसका जो फाइबर है वो 16 से 22% है, तो उस डिमांड को ये फुलफिल करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्रॉप्स थी जिनको अभी रिसेंट में जीआई टैग मिला है। इनको आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंट के एग्जाम या किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्रीकल्चर से अगर अदर एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।